तो आपके पास मोबाइल है तो आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन के लिए आप अप्लाई करके लोन ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। क्योंकि दोस्तों मोबाइल सबके पास आज के डेट में है। अगर आप चाहते हैं कि हमें 5 से 10 मिनट में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोन मिल जाए तो आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं बिना किसी ग्रांटर के। और यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तुरंत आपको लोन भी मिलेगा 5 से 10 मिनट के अंदर और अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जब क्रोम ब्राउजर आप अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे ई मुद्रा आपको सर्च करना है, ई मुद्रा लोन। और जैसे ही आप यहाँ पे ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई ऑनलाइन 50,000 लोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यही सर्च किया है जो आपको यहाँ पे सर्च करना है, एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई ऑनलाइन। और 50,000 लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 लोन के लिए अप्लाई करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑप्शन आता है PMMY MSEME लोन। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पे आप लोन 50,000 भी ले सकते हैं और 1 लाख भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे sbi.co.in, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपको अगर लोन लेना है तो आपको लोन कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन का जो पर्पस होने वाला है वो बिजनेस पर्पस के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है। अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे पहले से एक छोटा सा बिजनेस है और उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, एसबीआई ई मुद्रा लोन जो है या ई मुद्रा लोन किसी भी बैंक से अगर आप लेंगे तो वहां पे आपको ई मुद्रा में आपको बिजनेस के लिए ही मिलेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए, अगर आपने छोटा सा बिजनेस खोला है तो आपको कम ब्याज पे और बिना किसी ग्रांटर का पीएम, इसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो टारगेट है वो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, अगर आपने किसी मतलब कारखाना टाइप का आपने खोला है, जैसे कि वहां पे आप कारखाना में जैसे चप्पल बनता है, पत्तल बनता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कारखाने होते हैं, तो वो हो गया। ठीक है, और उसको लेके मार्केट में आप बेचते हैं। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जैसे स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी का सेलर बन के अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपका आता है ट्रेडिंग में। और सर्विस का मतलब होता है कि एक नॉर्मल सा दुकान अपने मार्केट में, किराना का दुकान आप देखते होंगे, चप्पल का दुकान देखते होंगे और भी बहुत सारे दुकान, कॉस्मेटिक आइटम का, कपड़ा का, ये सब का दुकान जो होता है वो दुकान देखते होंगे, तो वो होता है बिजनेस टाइप का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम लोन कितना मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अप टू 10 लाख, मतलब कि यहाँ पे 10 लाख तक आपको ये लोन मिलने वाला है। और लोन जो है, अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे, यहाँ पे 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 तक मिलता है, और दूसरा जो मिलता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है जो किशोर मुद्रा योजना लोन होता है। और तरुण मुद्रा योजना जो लोन जो होता है वो 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक आपको लोन मिलता है। अगर वही आप मार्जिन का बात करें तो 50,000 तक लोन लेंगे तो कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगती है, लेकिन 5 लाख से 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन लेंगे तो आपको 20% तक मार्जिन लगती है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का नीचे आपको दिया गया है प्रोसेसिंग फी क्या है। तो अगर शिशु और किशोर मुद्रा मतलब अगर आप 50,000 या 5 लाख लेंगे तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग फी या अप फ्रंट फी ये सब नहीं लगेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट नीचे अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर कैन लॉग इन एंड अप्लाई फॉर मुद्रा लोन ऑन फॉलोइंग बैंक स्पेशल, ठीक है, ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, http जनसमर्थ जो दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि किसी को भी पैसा देना नहीं है। कोई बोलता है कि लोन हम दिलवा देंगे, हमको पैसा दीजिए, तो ऐसा नहीं है, किसी को भी आपको पैसे नहीं देने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी में जैसे समझेंगे तो हिंदी पे क्लिक कीजिए, अगर इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, लेकिन इंग्लिश ही बेटर है क्योंकि इंग्लिश से समझ में आ जाता है। और आपको अगर हिंदी समझ में आता है तो हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कट पे क्लिक करता हूँ। ये सब कुछ मैं आपको मोबाइल से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मोबाइल से ले सकते हो। मोबाइल से कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको पता यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्कीम जो है यहाँ पे 12 स्कीम है और लोन की कैटेगरी है वो 6 है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि SBI, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे आप देखेंगे। और जस्ट नीचे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ई किसान उपजाऊ निधि, उसके बाद एग्रीकल्चर लोन, उसके बाद यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन, जैसे कि आप ये लगाते हैं सौर ऊर्जा, तो इसके लिए है। और एग्री यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जो आ गया बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो मैंने पहले ही बताया है कि ई मुद्रा लोन जो है वो बिजनेस लोन होने वाला है, ठीक है। तो ई मुद्रा लोन जो है वो बिजनेस लोन है। और यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दे रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी लोन में आपको यहाँ पे देना है, पहला 4 ऑप्शन है। पहला है हैंडलूम वेयर्स, दूसरा है यहाँ पे मैनुअल, तीसरा है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर, और चौथा यहाँ पे जो है अदर बिजनेस लोन का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे कि अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोसीड। यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे जो बिजनेस खोलना चाहते हैं वो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से आपका बिजनेस है। अगर नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपका पहले से बिजनेस है तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हैव यू पास क्लास 8। अगर आपने 8 पास किया है, मतलब कि अगर आपने 8th या 10th या 12th पास किया है तो आपको यस पे क्लिक करेगा होगा या नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव यू अंडरगोइंग EDP ट्रेनिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि EDP ट्रेनिंग जो होता है, अगर लोन लेने से पहले अगर आपको 50,000 यहाँ पे लोन लेना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से तो आपको EDP ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आप मतलब ये PMEGP लोन लेंगे तो वहाँ पे EDP ट्रेनिंग की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगोइंग EDP ट्रेनिंग, मैंने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बिजनेस क्या है, सर्विस क्या है और ट्रेडिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट योर जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप OBC SC ST जनरल जो भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप है या एक सर्विसमैन है, तो यहाँ पे यस नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। मैं नहीं हूँ, नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद पूछ रहा है कि वेदर लोकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से हैं या हिमाचल प्रदेश से हैं या जम्मू एंड कश्मीर से है, अंडमान निकोबार से है, आइलैंड से है, लक्षद्वीप आइलैंड से है और हाईली एरिया, ट्राइबल एरिया और बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से हैं तो यस नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना स्कीम का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें। तो हम यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं है। तो हमें 50,000 ही लोन लेना है। तो यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मेरा जो लोकेशन है वो रूरल है, मतलब गांव से मैं हूं, तो रूरल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अप्लीकेंट का बेनिफिशियरी पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि 50,000 जो लोन लेंगे, 1 लाख जो लोन लेंगे वो तो लगभग इंडिविजुअल ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है पूरा आपका कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम 50,000 या 1 लाख लोन लेने के लिए आए हैं, लेकिन माइंड मेरा सेटअप ये हो गया है कि मैं यहाँ पे 2 लाख लोन लूंगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो अपना खुद का होना चाहिए, जैसे कि 50,000 या 10,000 या 5,000। मेरे पास अगर मैं बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ तो मेरे पास खुद का भी 5,000, 10,000, 20,000 तो होगा ही। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा 2,20,000, ठीक है। मान के चलिए मैंने 2,20,000 यहाँ पे सर्च कर दिया कि मुझे 2,20,000 चाहिए। और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 20,000 रुपये हैं। तो मेरा जो लोन है वो यहाँ पे 2 लाख तक हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख तक मिल जाएगा। तो हमारे पास खुद का 20,000 होगा या 10,000 होगा, तो यहाँ पे 10,000 ही लिखिएगा। और मुझे जो लोन चाहिए था वो पूरा, जैसे कि पूरी कंपनी को खोलने में या मैन्युफैक्चरिंग खोलने में या कोई दुकान खोलने में हमें 2 लाख का लग रहा है, तो 2,20,000 लग रहा है। तो हमें यहाँ पे बता देना है कि 2,20,000, ठीक है। अगर आपको 2.5 लाख लग रहा है तो यहाँ पे 2.5 लाख आप लिख देंगे, जितना आपको लग रहा है उतना लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके पास खुद का कितना है। तो मान के चलिए मेरे पास 20,000 है पहले से, ठीक है। तो मैं 20,000 खुद का इन्वेस्ट करूंगा, तो 2 लाख हमें रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है ये हमें 2 लाख रुपए मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो दे रहा है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब कि यहाँ पे 2 लोन लेने के लिए, 2 बिजनेस लोन लेने के लिए आप यहाँ पे एक्टिव है, आप लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कांग्रेचुलेशन है। और यहाँ पे दे रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर आप 2 लाख लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो आपका जो यहाँ पे लगता है वो लगता है 4,250 रुपये। आप यहाँ पे अगर गुना करेंगे 4,250 रुपये, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 4,250 रुपये अगर आप गुना करते हैं तो आपको कितना लगता है, तो 4,250 रुपये, ठीक है। तो 4,250 गुने 60 अगर हम करते हैं तो 2,55,000 रुपये हमें कितने दिन के लिए लगता है, तो 5 साल के लिए लगता है, ठीक है। 10% का हमारा यहाँ पे ब्याज होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही चीज़ें करेंगे, अगर 1 साल या 2 साल के लिए लोन लेंगे 2 लाख रुपए, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो कम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो सरकारी लोन है, तो यहाँ पे आपको ब्याज ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर आपको देखने में लग रहा है कि ब्याज बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरा जो कंपनी है, किसी कंपनी से आप 2 लाख लोन लेते हैं 2 साल या 3 साल के लिए, तो आपको लगभग वो 2 लाख का 3 लाख रुपए लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना आपका लग रहा है, तो 2 लाख, यहाँ पे लग रहा है 2,55,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से ही समझ सकते हैं कि 5 साल तक का आपको टाइम मिला है। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा 20 या 22,000 रुपये लगेंगे। लेकिन वही अगर आप 5 साल के लिए लेंगे तो 55,000 रुपये इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो है, यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, शायद 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट ये है कि जो आप बिजनेस खोल रहे हैं, अगर आप मान के चलिए रेंट पे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। अगर आप यहाँ पे अपने घर पे दुकान खोल रहे हैं
तो आपको अपने दुकान मतलब घर का पूरा ज़मीन का ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। उद्योग आधार सर्टिफिकेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप गूगल पे जाके या किसी साइबर कैफ में जाके 50 या 100 रुपये में आप बनवा सकते हैं। अगर खुद से बनाना है तो गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे वीडियो देख के भी बना सकते हैं। आपको कैसे बनाना है तो सब कुछ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर आप साइबर कैफे डिजिटल कैफे में जाएंगे तो वहाँ पे 50 से 100 रुपये में आपको एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना के मिल जाएगा, 5 ही मिनट में मिल जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने टाइम आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब आपको लगेगा। तो ये सब लगा के और अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जितना कम लोन लेंगे उतना जल्दी मिल जाता है। ज़्यादा लोन में आपको टाइम लगता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।